यहाँ पर मैं आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट के अप्रैल मई 2020 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक पर कितना वेटेज है और कितना आपको लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो इस नोट को ज़रूर पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ ईच यूनिट, ईच पार्ट कैरीज 10 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर हर यूनिट से आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, यानी कि हर यूनिट से आपको 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से इंटू 5 यूनिट से हो जाएंगे 100 मार्क्स का आपको टोटल अटेम्प्ट करना है। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक ही यूनिट से ऑल पार्ट्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर यूनिट से 20 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स का है। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर और लिखा है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद सूटेबल डायग्राम। तो इसमें आपको कौन से क्वेश्चन के बारे में कितना लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर इसका वेटेज काफ़ी कम है। तो यह जो व्हाट इज़ कंप्यूटर है ये एक्चुअली में 2 मार्क्स का है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद सूटेबल डायग्राम्स ये आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, और एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद सूटेबल डायग्राम्स में ये 8 मार्क्स का बन रहा है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में बताना है विथ द सूटेबल डायग्राम। ठीक है, डायग्राम तो बताना ही है आपको। ठीक है, और थोड़ा बहुत यदि आप उनका वर्किंग भी बता सकें तो आपको वो चीज़ ज़रूर बताना है। तो 2 + 8 इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ 10 मार्क्स का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1B, वो है डिफाइन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एंड कोड विद सूटेबल एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो डिफाइन एल्गोरिथम है, यह डिफाइन एल्गोरिथम 2 मार्क्स का है। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड और सोर्स कोड ये तीनों मिला के आपके 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, ये तो 3 अलग अलग टॉपिक हो गए, लेकिन अब ये 8 मार्क्स का हो गया है ना। तो किस तरीके से यहाँ पर आपको डिवीज़न करना है। ठीक है, यदि आप इसमें कंपैरिजन करेंगे तो स्यूडो कोड और सोर्स कोड का जो वेटेज है, स्यूडो कोड और सोर्स कोड का वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लो चार्ट हो जाएगा आपका 2 का, स्यूडो कोड 3 का और सोर्स कोड 3 का। तो फ्लो चार्ट को आपको 2 मार्क्स के लायक एक्सप्लेन करना है, स्यूडो कोड को 3 मार्क्स के लायक, और अगेन सोर्स कोड को 3 मार्क्स के लायक। ठीक है, लेकिन आपको सभी में यहाँ पर एग्जाम्पल मस्ट कर दिया है। तो आपको यहाँ पर हर, चाहे आप फ्लो चार्ट का लिखो, चाहे स्यूडो कोड का लिखो या सोर्स कोड का लिखो, सभी में आपको एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। ठीक है, कोशिश ये करें कि आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दें थ्योरी बेस्ड में, तो आपको हमेशा एग्जाम्पल को मेंशन ज़रूर करना है, भले ही उसमें बोला गया हो या ना बोला गया हो। ठीक है, इसके बाद आता है 1C। ठीक है, इसके बाद आता है 1C। देखिए 1C में भी अगेन व्हाट इज सॉफ्टवेयर है, फिर एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्हाट इज सॉफ्टवेयर ये 2 मार्क्स का है, और एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये जो है आपका 8 मार्क्स का है। तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स के लायक लिखना है, और एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें आपको 8 मार्क्स के लायक लिखना है। ठीक है, फिर बता रहा जाए एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विथ देयर रेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उनके रेंजेस के साथ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है,
तो डेटा टाइप्स जो उसमें यूज़ किए जाते हैं मोर देन 5 तो हैं ही, ठीक है। अब ये जो 10 है, ठीक है, तो इसमें आपको कोशिश ये करना है कि या तो आप किन्हीं 4 डेटा टाइप को एक्सप्लेन करो या 5 को, है ना, या तो आप 4 डेटा टाइप को एक्सप्लेन करो या 5 डेटा टाइप्स को। अब आपको यहाँ पर रेंज भी ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है, जैसे आप 4 डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर में मेहनत कम हो जाएगा, और 5 को एक्सप्लेन करेंगे तो मेहनत और कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2B में, वो है व्हाट इज़ लूप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स यूजिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अब व्हाट इज़ लूप जो है ये यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स यूजिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। अब इस 8 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, इस 8 मार्क्स के लिए आपको, जैसे कि लूप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको यहाँ पर या तो 3 टाइप के लूप या फिर 4 टाइप के लूप को एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल अगेन यहाँ पर मस्ट है, तब आपको 10 में मैक्सिमम 9 या 9.5 तक ही मिल सकता है, 10 और 10 तो मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 2C में है आपका एक्सप्लेन सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स इन कंपाइलेशन विद एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स जो हैं आपके लिए 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, दोनों 5 हो जाएगा यहाँ पर। और कोशिश ये करना है आपको कि दोनों में एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 3A में लिखा गया राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल एरे। क्वेश्चन के डायरेक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बोला गया है कि आपको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनाना है यूजिंग 2D एरे, तो 2D एरे का ही यूज़ करके ही आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और कोशिश ये करना है, अब यहाँ पर 10 मार्क्स का है, ठीक है, तो मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ही बनाना है, ठीक है, आपको प्रोग्राम ही बनाना है। और कोशिश ये करना है कि आप कम से कम 2 डिफरेंट आउटपुट यहाँ पर ज़रूर लिखो, ठीक है, ताकि आपको 10 में अच्छे मार्क्स मिले, आउट ऑफ 10 अच्छे मार्क्स मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B, वो है एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम विथ सूटेबल एग्जाम्पल, ऑल्सो राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट एन इंटीजर एरे बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हो जा रहे हैं। पहला हो जा रहा है एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम सूटेबल एग्जाम्पल। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे आपके 3 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एल्गोरिथम ही लिखना है। सूटेबल एग्जाम्पल में आपके सूटेबल एग्जाम्पल में आपका 2 मार्क्स है, ठीक है, 2 या फिर 1.5 है। ऑल्सो राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट एन इंटीजर एरे, इसमें आपका 5 है, ठीक है। तो सभी में आपको कोशिश ये करना है, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओ उस प्रोग्राम में आपको आउटपुट ज़रूर लिखना है, भले ही वहाँ पे मेंशन किया गया है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मार्क्स का है, तो आप कोशिश ये करें कि यहाँ पर आप 2 डिफरेंट आउटपुट ज़रूर लिखें। इसके बाद है 3C में बोला जा रहा है राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्राम ही लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम ही लिखना है। और कोशिश ये करना है कि आप इसमें 2 डिफरेंट आउटपुट ज़रूर लिखें। इसके बाद आ जाता है यूनिट 4, देखिए यूनिट 4 में आप देखिए जो क्वेश्चन है आपका 4A, जिसमें बोला गया डिस्कस कॉल बाय वैल्यू और एंड कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग एग्जांपल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है, ये जो है इनका जो वेटेज है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का जो वेटेज है वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम ये मान के चलते हैं इनका जो वेटेज है वो आपका 2 का है, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस मिला के। कॉल बाय वैल्यू का जो वेटेज है वो है 4, और कॉल बाय रेफरेंस का जो वेटेज है 4, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू को आपको 4 मार्क्स के लायक एक्सप्लेन करना है, कॉल बाय रेफरेंस को आपको 4 मार्क्स के लायक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दे रहा है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में कोशिश ये करना है कि आप या तो प्रोग्राम बनाएं
ठीक है, प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम का भी आपको आउटपुट ज़रूर लिखना है, ठीक है। एडवांटेजेस आपके टोटल ज़्यादा मार्क्स के नहीं है ना, वो 2 मार्क्स का है बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। इसके बाद आ जा रहा है 4B, ठीक है, इसमें आ जा रहा है व्हाट इज़ रिकर्शन, राइट ए प्रोग्राम विच कैलकुलेट्स फैक्टोरियल फॉर ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो व्हाट इज़ रिकर्शन है ये आपका 2 मार्क्स के है और राइट ए प्रोग्राम ये आपका 8 का हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको मेन आपका प्रोग्राम पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी आपको 2 डिफरेंट आउटपुट ज़रूर बनाना है। इसके बाद आ जा रहा है नेक्स्ट, एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट विथ सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को एक्सप्लेन करना है, दोनों का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आ जा रहा है यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 में है राइट ए नोट ऑन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में यदि कोई टाइप्स अवेलेबल हैं, सपोज 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, तो आपको उन दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो उससे हो सकता है 5+5, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का डेफिनेशन नहीं बताना है, यदि उनके टाइप्स भी अवेलेबल हैं तो उन टाइप्स को भी आपको बताना है। इसके बाद आ जा रहा है एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग इन सी विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रोग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल हैंडलिंग इन सी में आपको प्रोग्राम्स के थ्रू समझाना है। तो आपको कम से कम कोशिश ये करना है कि आप यहाँ पर 2 प्रोग्राम जरूर लिखें, उनके 2 डिफरेंट आउटपुट भी लिखें। नेक्स्ट है 5C में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर एंड एरे ऑफ पॉइंटर विद सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर में हो गया 5 का और एरे टू पॉइंटर में हो गया 5 का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर को आपको 5 मार्क्स के लायक एक्सप्लेन करना है और एरे ऑफ पॉइंटर को 5 मार्क्स के लायक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा एनालिसिस चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।